हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडिट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन भाम मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो सीखने वाले हैं। भाम मेथड्स के लिए कुछ स्टेप्स दिया हुआ है जिसके थ्रू हम भाम मेथड को सॉल्व करते हैं। ये मेरे सॉल्यूशन करने के बाद आप पढ़िएगा। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। कुछ 3-4 स्टेप्स है, 4 नहीं 5 है, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। भाम मेथड को ठीक से समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया है, ये बैलेंस क्वेश्चन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन आपको बता देते हैं कि कैसे बैलेंस और अनबैलेंस चेक होता है। सप्लाई को, टोटल सप्लाई को हम लेंगे और टोटल डिमांड को। अगर दोनों सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है, समेशन ऑफ सप्लाई कर सकते हैं और समेशन ऑफ डिमांड। अगर दोनों इक्वल है यानी कि हम लोग का प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है। अगर नहीं है तो फिर अनबैलेंस है, उसको हम बैलेंस करके आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें 27, 22 और 26 को जोड़ने पे 75 आएगा, और यहाँ पे 24, 18 और 33 को भी जोड़ने पे 75 आएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस द सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू 75। यहाँ पे सप्लाई डिमांड क्या है, 75 के इक्वल है। देयर फॉर द प्रॉब्लम इज बैलेंस। अब ये बैलेंस है तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ये भाम मेथड जो है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बहुत खास मेथड है। ये इसको अच्छे से पढ़ने पे आगे हम लोग का जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करते हैं उसमें भी हेल्प मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नाउ द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय भाम मेथड। ओके, भाम मेथड के लिए क्या है, पहले ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था यहाँ से डिमांड से अगर यहाँ देखें तो सेम टू सेम हम लिख दिए हैं। सिर्फ यहाँ पे हम एक नया चीज़ ऐड किए, कॉस्ट डिफरेंस। नीचे भी है और ऊपर भी है। ये जो कॉस्ट डिफरेंस है यहाँ राइट साइड में, इसको हम क्या करते हैं कि जो रो का कॉस्ट डिफरेंस होता है ना, रो, इसका कॉस्ट डिफरेंस इसमें लिखते हैं। और जो कॉलम का कॉस्ट डिफरेंस होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ओके, अब चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस्ट डिफरेंस से निकालते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट स्टेप अगर देखें हम यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ चले, अगर बैलेंस टेबल होने के बाद, बनाने के बाद, या बैलेंस टेबल ऑलरेडी है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिफरेंस से निकालते हैं। कॉस्ट डिफरेंस के लिए क्या किया जाता है, जो एक पार्टिकुलर रो है, जैसे ये प्लांट एक्स का रो है, इसमें हम लोग को सबसे मिनिमम कॉस्ट लेना है। सबसे मिनिमम, और जो मिनिमम होता है उससे जस्ट बड़ा। ओके, तो अगर एक्स के रो में देखें तो सबसे मिनिमम कितना है, 23 है। यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 23 है। और इसे जस्ट बड़ा क्या है, 25 है। अब इस दोनों के डिफरेंस को हम ले लेते हैं। तो अगर 25 माइनस 23 करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। देन वाई का जो रो है, प्लांट वाई का रो, इसमें चेक करते हैं। सबसे मिनिमम इसमें कितना है, 12 है। और इससे जस्ट बड़ा 17 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12, 5, 17, यानी कि 5 हो जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट जेड के रो में चेक करते हैं। सबसे छोटा 19 है यहाँ पे, और उससे बड़ा 29 है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। अब फर्स्ट रो, मतलब कॉस्ट डिफरेंस का फर्स्ट हम निकाल लिए। अब ये चेक किए थे रो में, सेम टाइम हमको कॉलम में चेक करना होता है। तो अगर एक कॉलम में चेक करें तो सबसे छोटा कौन है, 17 है, और उससे जस्ट बड़ा 23 है। तो 17 और 23 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। हमको एक एक कॉस्ट डिफरेंस जो है ना, जैसे एक बार में सब नहीं निकाल देना, ऐसे निकलेगा भी नहीं, लेकिन एक एक निकालना है। अब बी के कॉलम में अगर देखें तो सबसे छोटा 21 है यहाँ पे, और उससे जस्ट बड़ा 25 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4। फिर सी के कॉलम में देखें तो 12 है और उसके बाद 19 है। तो 12 और 19 के बाद बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है हम लोग का 7। अब हम लोगों को
असाइन करने के लिए, एलोकेशन करने के लिए सबसे जो कॉस्ट डिफरेंस बड़ा होता है ना, उसी को लेते हैं। जब से अब कॉस्ट डिफरेंस इसमें देखिए तो सबसे कितना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना है, 10 है। और इसमें भी देखिए तो यहाँ पे 7 है, लेकिन ये 7 जो है इस 10 से छोटा ही है। तो हम लोग एलोकेशन किसके लिए करेंगे, इस रो में करेंगे। तो यहाँ पे 10 के रो में अगर चेक करें, और फिर कॉस्ट में जाके हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट चेक किए, यहाँ पे हम साइन दे देते हैं। यहाँ हम पहले असाइन करेंगे इस रो में। तो इसमें अगर देखें तो सबसे जो मिनिमम कॉस्ट होता है उसको हम ये रो में, मैक्सिमम तो कॉस्ट डिफरेंस हम चूज कर लिए, ठीक है, कॉस्ट डिफरेंस निकाले रो और कॉलम दोनों में सबसे जो मैक्सिमम होता है उसी के लिए असाइन करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम 10 है। अब इस रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट में असाइन करते हैं। अब सबसे मिनिमम कॉस्ट अगर देखें तो यहाँ पे कितना है, 19 है। तो 19 के लिए असाइन करेंगे। अब असाइन करने के लिए क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड में कंपेयर करते हैं, जो मिनिमम होता है उसी को असाइन कर। जैसे कि अगर देखें तो इस 19 के लिए देखें ये C33 हो जाएगा, कॉस्ट 33। यहाँ पे डिमांड सप्लाई कितना है, 26 है, और डिमांड कितना है, 33 है। तो जो मिनिमम होता है ना उसी को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम कितना है, 26। 26 को असाइन करेंगे। और ये हो गया 0, और ये हो गया 33 माइनस 26, 7 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 7। अब एक का एलोकेशन हो गया। अब नेक्स्ट फिर कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जब 0 आ जाता है ना, जिस रो या कॉलम में 0 आता है उस रो और कॉलम को हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। तो इस यहाँ पे अगर देखें 0 आ गया है, तो इस रो को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से बाहर निकाल देंगे, यानी कि क्रॉस दे देते हैं। इसके आगे हम सॉल्यूशन में यूज नहीं करने वाले। अब फिर हम कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर इस रो में कॉस्ट डिफरेंस निकाला तो सेम है, कोई चेंज हुआ नहीं है, तो 2 का 2 ही हो जाएगा। फिर y के भी रो में कुछ चेंज नहीं है, तो 5 का 5 हो जाएगा। लेकिन कॉलम में चेंज है, क्योंकि यहाँ पे पहले कॉस्ट कितना था, 3 था, लेकिन अभी कितना है, 2 ही है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दें, क्योंकि मिनिमम 17 है और उससे बड़ा 23 है। तो 17 और 23 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 6 आ गया। यहाँ पे फिर 21 और 25 के बीच का डिफरेंस, 21 4 25। यहाँ पे फिर 12 और 26 के बीच का डिफरेंस, तो 6 माइनस 2 4 एंड 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 4 14। अब अगर सेकेंड कॉस्ट डिफरेंस में देखें रो और कॉलम दोनों में, तो यहाँ पे 5 है मैक्सिमम, यहाँ पे 14 है मैक्सिमम, लेकिन दोनों में अगर देखें तो 14 मैक्सिमम है। तो इसको हम असाइन करेंगे इसके लिए। तो इस कॉलम में देखें तो मिनिमम कितना है, कॉस्ट कितना है, ये अगर 14 वाले कॉस्ट डिफरेंस के कॉलम में देखें तो 12 है मिनिमम, तो उसमें हम एलोकेशन करेंगे। अब 12 के लिए फिर हम सप्लाई और डिमांड में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे सप्लाई 22 है और डिमांड कितना है, 7 है। तो क्या बताया था आपको, मिनिमम लेना है, जो मिनिमम होगा उसी को लेना है। तो यहाँ पे 7 मिनिमम है, तो 7 को लेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 0, और 22 माइनस 7 हो जाएगा 15। जब ये 0 हो गया तो इस कॉलम में जो कॉस्ट बचा हुआ है इसको हम आगे के सॉल्यूशन में यूज नहीं करेंगे। अब सिर्फ 4 कॉस्ट बचा हुआ है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 23 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर 17 और 21 का 4 हो जाएगा। अब फिर कॉलम में अगर देखें तो 23 और 17 नो चेंज, 6 ही हुआ। 21 और 25 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें कंपेयर करें कॉलम और रो में, तो कॉस्ट डिफरेंस 3 यहाँ पे और कॉस्ट डिफरेंस 3 यहाँ पे, यानी कि रो और कॉलम के लिए देखें तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम है और यहाँ पे 6 मैक्सिमम है।
लेकिन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ये 6 ही है। तो इसके लिए एलोकेशन करेंगे 6 के लिए। अब इसमें देखिए इस कॉलम में तो मिनिमम कॉस्ट कितना है, 17 है। 17 के लिए अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सप्लाई 15 है और डिमांड कितना है, 24 है। तो हमको छोटा जो कम रहेगा वहीं लेना है, तो 15 है कम, इसको एलोकेट किए, ये हो गया हम लोग का 0। और 24 माइनस 15, ये हो गया हम लोग का 9। ओके, अब ये 0 हो गया तो इसका इस रो में एक कॉस्ट है, इसको हम आगे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब दो ही कॉस्ट बचा हुआ है, दोनों में से छोटा कौन है, कॉस्ट डिफरेंस एक यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। आगे हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप कॉस्ट डिफरेंस इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आप थोड़ा लास्ट में जगह छोड़ कर रखिएगा कि मान लीजिए अगर 4 से ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सके, पेपर में थोड़ा कम जगह बचता है। तो 23 और 25 में छोटा कौन है, 23 है। अब इसमें अगर एलोकेशन करें 23 में, तो यहाँ पे 9 डिमांड है और 27 सप्लाई है। तो मिनिमम कौन है, 9 है। तो 9 को यहाँ पे एलोकेट करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 0। लेकिन 27 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 18। अब लास्ट में जो 25 कॉस्ट बचा हुआ है, यहाँ पे अगर देखें तो डिमांड और सप्लाई 18 ही बचा हुआ है। इसके लिए 18, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आप पूरे के पूरे इस मतलब जो भी सॉल्यूशन किए हैं चेक कर सकते हैं कि अगर लास्ट में आपका सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रहा है लास्ट कॉस्ट के लिए, तो यानी कि आपका सॉल्यूशन जो है राइट है। अगर बीच में कहीं गड़बड़ है, मान लीजिए यहाँ पे 18 ना होके, ये तो 18 ऑलरेडी गिवन था, यहाँ 18 ना होके 16 आ जाता, यानी कि आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं आगे फर्दर सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। ओके, अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाई 9, 23 मल्टीप्लाई बाई 9 सबको ऐड कर देंगे, जिसमें जिसमें हम लोग का ऑक्युपाइड जो जो ऑक्युपाइड सेल है। 23 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 18, 25 मल्टीप्लाई बाई 18, देन 17 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर 19 मल्टीप्लाई बाई 26। ओके, आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 207, 25 मल्टीप्लाई बाई 18, ये 440। थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन से, कैलकुलेट कर रहे हैं। 17 मल्टीप्लाई बाई 15, 255। ये किधर गया, फोर नाइन फोर। अगर हम सबको जोड़ दें तो 494 प्लस 207, 450 प्लस 255 प्लस 84, यानी क्या है 1490। तो ये हम लोग का इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, रुपीज़ 1490। ये 0 है लास्ट में। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाम मेथड से हम क्या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला है कि अगर टेबल हम लोग का जो प्रॉब्लम है अनबैलेंस हो, उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं, जो ये खाली जगह बच गया ना हमारा, इसको एग्जाम में
ऐसे आप कॉस्ट डिफरेंस जो है 1 2 3 हम एक ही बार में लिख देते चारों, इसको आप पूरा चारों एक बार में मत लिखिएगा। ये तो ऐसा नहीं हो कि आपको कॉस्ट डिफरेंस आए दो, दो तो आता नहीं है, और आप उसके लिए 5 लाइन बना दिए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग भी कर दिए हैं कि हाँ भाई 5 कॉस्ट डिफरेंस आएगा। ऐसे टीचर को ये लगेगा कि ये कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस 3 है, यहाँ भी 3 है। ओके, नीचे ठीक है, यहाँ पे हम लोग का बैलेंस टेबल था। ये हम लोग कुछ स्टेप्स है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।